नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत को लेकर। इस समय वर्तमान समय में भारत एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। भारत नाम ही मुद्दा बन गया है इस समय कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। अदर जितने भी नाम हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सब कुछ हटाया जाए, केवल और केवल ऑफिशियल नेम भारत ही रखा जाए। कहीं भी लिखा जाए, किसी भी भाषा में लिखा जाए, वो केवल भारत लिखा जाए। इस समय ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और काफ़ी पक्ष विपक्ष दोनों इस समय आपस में टकरा गए हैं। नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मुझे लगा कि आज हम लोग भी इस पर एक आम सी चर्चा करते हैं, एक आम बोलचाल में बात करते हैं इस पर आज। तो जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। मुझे लगता है कि जो कहानियाँ फेमस है बहुत ज़्यादा, हम आज उस पर भी एक थोड़ा सा बात करेंगे। जो कहानी सबसे ज़्यादा फेमस है कि लोग अक्सर आप पूछेंगे तो लोग वही बात बताएंगे कि यार यही था, इसी के नाम में भारत पड़ा है। तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो आज भी हमको तो किताब में होगा, ज़रूर होगा। कालिदास का महाकाव्य से उठा के लिया गया था। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी थी, उसमें दोनों के प्रेम विवाह की कहानी थी और काफ़ी मार्मिक रूप से उसको दर्शाया गया था। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट भी आता था उस कहानी को पढ़ने में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो है विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, उससे एक पुत्र प्राप्त होता है भरत नाम का। तो ऋषि कर्ण जो होते हैं वो जो है आशीर्वाद देते हैं कि ये इस बालक के नाम पर ही इस विशेष खंड भूमि का नाम भारत पड़ेगा। तो ये कहानी बहुत फेमस है, ये सभी लोग जानते हैं और सबको यही पता है कि भारत का नाम भरत के नाम पर ही पड़ा है। लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि भारत से पहले भी कई लोग के नाम भरत रह चुके हैं। तो काफ़ी कहीं ना कहीं एक बात बन जाती है। अगर आप थोड़ा लॉजिक से देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार उससे पहले भी लोग भरत नाम से थे, क्या पता उनके नाम से पड़ा हो। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा हुआ है। जैसे बहुत पहले जो है क्या बोलते हैं, ऋषभ देव के, भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, योगी भरत। उनके नाम पर भी भारत का नाम भारत होने की बात कही गई है। उसका जिक्र जो है हमारे पुराणों में भी दिखता है, कई जगह पर वर्णन आया है। महाभारत के जो है महाभारत में भी उसका वर्णन दिखा है कि उनके नाम पर भी पड़ा होने भारत का नाम रखा गया है, ये दिखाया गया है काफ़ी जगह पर। तो काफ़ी ये विवाद का विषय रहा है। तो समय के साथ भारत कब से है ये कोई नहीं जानता है। ये तो किसी को पता ही नहीं कि भारत कब से, केवल अनुमान लगाया जाता है कि लाख वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले रहा होगा। लेकिन सच तो ये कि भारत कब से किसी को पता नहीं है। हमारी संस्कृति में सतयुग था, त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। सबकी आयु लाखों वर्षों में थी, ऐसे ही करके था। तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जैसे भगवान श्री राम के भाई थे भरत, वो भी जो है खड़ाऊ रखकर शासन किए। उनकी भी महिमा का बखान बहुत ज़्यादा है, उनकी महिमा को कम नहीं आंका जा सकता है। ये भी कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है उनके नाम से पड़ा हो, ये भी खाया गया है। बाकी ऐसे कई लोग मिले हैं जिनका नाम भरत था। तो इसमें काफ़ी विवाद है कि यार आखिर किसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ये बहुत विवाद का विषय है। इस पर काफ़ी चर्चा होगी, तब भी नहीं सोच पाया गया कि आखिर है क्या, असलियत क्या है। दरअसल हमारा इतिहास जो है ना, हमको तो आपको सही बताऊं तो हम लोग को जो बताया गया अधिकतर ये तो हम लोग गलत बता दीजिए। हम लोग को जो है शास्त्रों से दूर कर दिया गया। जो हमारे शास्त्र थे, जो हमारे पुराण थे, हम लोग को दूर कर दिया गया उससे। हम लोग को वही केवल एक व्यवस्था बना दी गई कि हम लोग को थमा दिया गया कॉपी किताब, लो तुम हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इतिहास जो कौन सा, यही इतिहास जिसमें केवल और केवल हमको भारत की बुराई ही दिखाई गई है, अच्छाई नहीं दिखाई गई है। केवल यही दिखाया गया कि लोग आए, भारत को लूट लिए, भारत पर शासन किए, भारत लोग ऐसे ही देखते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। बस यही दिखाया गया है खाली, और कुछ खास ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिससे आपको बहुत गौरवान्वित महसूस हो कि अरे नहीं हमारे भारत के लोग बड़े वो थे, बड़े ताकतवर थे। क्या दिखाया, यही दिखाया गया है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जैसे महाराणा प्रताप थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान थे, ऐसे कुछ और अनेक राजा थे जिनके बारे में थोड़ा अच्छा दिखाया गया, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। ये आप नहीं दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनके बारे में लिखा गया है। आपको पता होगा कि मुगल के आप 6-7 वंशज के नाम बता देंगे, लेकिन महाराणा प्रताप के आप 2-3 वंशज का भी नाम नहीं जानते होंगे, नहीं बता पाएंगे। हम लोग खुद ही नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते थे ज़्यादा कि हाँ क्या है, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं गया, वो बताया ही नहीं गया। तो कैसे जानेंगे आप। हमसे हमारे इतिहास को वही दिखाया गया कि जिसमें हमको बस केवल अपने इतिहास बुराई नज़र आती है कि यार हम लोग में कुछ दम नहीं था, हम लोग एक गरीब थे, बिल्कुल कुछ नहीं था। हम लोग को कोई शासन करने सिखाया नहीं था, हम लोग शासन करने नहीं आता था, यही तो बताया गया हम लोगों को केवल। तो ये काफ़ी विवाद का विषय रहा हुआ है। तो इस पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग आए भारत में, देखिए तरह तरह के लोग भारत में आए, बाहर से भारत में बहुत लोग आए।
तो लोग जो जैसे अपनी अपनी सभ्यता के हिसाब से भारत का नामकरण कर दिया करते थे। कोई जो है इंडिया नाम रख दिया, उसको कहते हैं कि इंडस नाम से ग्रीक भाषा का शब्द है, उसके नाम से उठा के जो है सिंध नदी किनारे था इसलिए कोई इंडिया कह दिया। कोई हिंद के नाम से हिंद कह दिया, कोई इसको हिंदुस्तान कह दिया, कोई आर्यवर्त कहा, किसी ने भारतवर्ष कहा, किसी ने जम्बू द्वीप कहा, मतलब तमाम तरह के नाम हैं। लेकिन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया। इंडिया लोग ज़्यादा कहते हैं इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी को इतना प्रमोट कर दिया गया है ना कि अब भारत को लोग पीछे कर दिए, इंडिया कह दिए। लेकिन आज भी है, जब नारा लगता है तो भारत माता की जय का ही नारा लगता है, इंडिया माता की जय नहीं होती है, भारत माता की जय का नारा लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि मैं तो आज नहीं, मैं बहुत सालों पहले भी ये बात बोला था, अपने ग्रुप में बोला था मैंने ये बात कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए यार, क्योंकि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका एक से अधिक नाम हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है भाई, एक नाम होना चाहिए। ठीक है, आदमी जो इसको जो पसंद आता है वो अपना कह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफिशियली तो एक नाम होना चाहिए ना, कि ऑफिशियली एक ही नाम हो। जैसे जब टीम इंडिया मैच खेलने जाती है तो इंडिया लिखा होता है, लेकिन इंडिया क्यों लिखा जाए, भारत लिखा जाए? क्या भारत कोई शब्द खराब है कि स्पेलिंग उसकी खराब है, उसकी स्पेलिंग नहीं हो सकती है भारत की? ऐसा तो है नहीं। अमेरिका अमेरिका ही लिखता है, जापान जापान ही लिखता है, रूस रूस ही लिखता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही लिखता है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान ही लिखता है। तो भारत क्यों इंडिया लिख रहा है? ये जो कहते नहीं कि जो हमारे यहाँ जो शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि हम आज़ाद तो हो जाएंगे, अंग्रेज चले तो जाएंगे यहाँ, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन क्या अंग्रेजियत जा पाएगी? वो कहीं ना कहीं सही बात है, ये सच में अंग्रेजियत नहीं गई भारत से। भारत आज भी अंग्रेजों जैसा ही, जैसा आप कह सकते हैं पूरा वही कल्चर, कुछ भी नहीं। भारत ने अपने पुराने कल्चर, अपनी संस्कृति को खो दिया। यहाँ पर उस चीज़ को महत्व दे दिया गया कि मतलब यहाँ आप सोचिए, आप खुद सोचिए, इंग्लिश को यहाँ कितनी वरीयता दी जाती है इंग्लिश को। मतलब यहाँ पर जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको लोग मतलब समझते नहीं, वो मतलब कितना ही पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती है तो उसे लोग कुछ नहीं समझते हैं, कहते हैं अरे कुछ नहीं आता, उसे कुछ पता नहीं है। मतलब ये सोचिए, हमारे यहाँ अंग्रेजी आना मतलब आपके बहुत बड़े टैलेंट का मतलब ये प्रमाण है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, कि आपको अंग्रेजी आती है, आपको अंग्रेजी बोलना आता है। क्योंकि सोचिए, ये कोई बात ही नहीं होती है यार, सीधी सी बात है। जिस देश में हिंदी बोली जा रही है सबसे ज़्यादा, पैदा हो रहे हैं घर में बच्चे, माँ बाप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो यार वहाँ का बच्चा अंग्रेजी थोड़ी ना सीख जाएगा इतनी जल्दी, सीधी सी बात है। और सीख भी जाएगा तो सीधी सी बात है, बोल नहीं पाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बोलने वाले कौन है उससे? भाई जैसे आप विदेशों में जब जाते होंगे तो आप देखते होंगे ना, जैसे अमेरिका कोई बच्चा है तो मुझे लगता है पैदा होते ही अंग्रेजी बोल रहा है, तो उसमें बड़ाई क्या है, इसमें बड़प्पन क्या है? मुझे अपना बताइए बस केवल आप। जैसे भाई अभी यहाँ का बच्चा कोई है, अमेरिका का बच्चा हो, अभी अमेरिका के बच्चे को उठा के लाऊं कर चलो हिंदी बोलो, वो नहीं बोल पाएगा, तो क्या आप उसकी बेइज्जती करना चाहिए फिर यार? क्योंकि वो परिवेश ही नहीं है तो कैसे वो बोल पाएगा हिंदी? भाई जैसे यहाँ के बच्चों को इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ के बच्चों को हिंदी भी नहीं आती है, तो असमानता कैसे हुई है? हुई है समानता दोनों में। भाई जो जिस परिवेश में रहेगा उसको आएगा। भाई यहाँ बच्चा पैदा हो, 2 बच्चे पैदा हो, एक बच्चे ले जाकर अमेरिका में रख दीजिए, एक बच्चे को हिंदुस्तान में रखिए, सीधी सी बात है, वो अंग्रेजी बोलेगा पैदा होते ही, और यहाँ वाला जो नहीं बोल पाएगा उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि उसको क्लास कराने की जरूरत है, कोचिंग कराने की जरूरत है इंग्लिश बोलने के लिए, नहीं, उसका परिवेश ही वैसा है तो वो इंग्लिश बोलेगा, फटाफट इंग्लिश बोलेगा। और यहाँ वाले को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, वो फटाफट हिंदी बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट कर दिया गया ना कि इंग्लिश ही सब कुछ है, मुझे कहने में थोड़ा सा मतलब हो सकता है मेरी बात थोड़ा लोग खराब भी लगे। हम आज़ाद हुए जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आज़ादी के बाद जो हमारी सत्ता जिसके हाथों में गई ना, वो लोग यार एक तरह से 90% अंग्रेज ही थे एक तरह से, मानिए आप। मैं जवाहरलाल नेहरू लोगों को एकदम अंग्रेजी मानता हूँ। क्या मतलब उनकी शौक, उनकी स्टाइल, उनकी बोलने चलने तरीका, इतने पढ़े लिखे, मतलब सब कुछ एकदम बिल्कुल, जो आदमी पढ़ के बाहर से आया है, विदेश से पढ़ के आया हुआ है, जो अंग्रेजी में ही पला बड़ा है, सब कुछ है, तो वो इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो आपको हिंदी की वरीयता देगा क्या? कभी नहीं देगा। वो आपकी कल्चर को समझेगा ही नहीं, उसको तो बस लगेगा कि अंग्रेजी ही बहुत बेहतर है। और कहना नहीं चाहिए, इसी देश के जिनको हम लोग आज पूजते हैं, यही लोगों ने अपने वक्त में कहा हुआ है कि अंग्रेजों ने हमें शासन करना सिखा दिया, नहीं तो हम तो कुछ आता ही नहीं था हमें तो हम सब बेवकूफ़ थे एकदम। बिल्कुल कहने की बात नहीं, ये सच है बिल्कुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान थे कि भारत के लोग आलसी होते हैं, ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, इनमें क्षमता नहीं है करने की। तो सोचिए, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात थी। हमें हमेशा कमतर आंक दिया गया, हमें हमेशा बिल्कुल पीछे रख दिया गया। लोग सत्ता पाए, राज किए, शासन किए आराम से,
पूरे देश में अपना नाम बना दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन देश में क्या होना चाहिए था क्या नहीं, वो नहीं हो पाया। हम लोग अंग्रेजी तो चले गए, लेकिन हम लोग अंग्रेजी के गुलाम हो गए। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल अंग्रेजों जैसी हो गई। हम अपने शिक्षा व्यवस्था को, अपने न्याय प्रणाली को कुछ नहीं बदल पाए। जो जैसे था वैसे ही एज इट इज लागू कर दिया गया, कुछ बदलाव नहीं किया गया। ICS परीक्षा होती तो उसको जो है IAS कर दिया गया, बस इतना ही परिवर्तन, मतलब कोई कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ। सेम वही व्यवस्था, वही टैक्स की व्यवस्था, वही कानून, वही सब कुछ, कोई अंतर कुछ खास नहीं। सारे जगहों से उठा के संविधान बनाया गया, सब तमाम तरह की चीज़ें। मतलब अपने यहाँ आप सोचिए, पहले हमारे देश में जब अंग्रेज राज करते थे तो वो तो ऐसा ही कानून बनाएंगे ना कि मतलब कोई भी गुनाह करो निकल के बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत ना हो, वो तो ऐसे ही करेंगे। आप सोचिए, वही हमारे यहाँ यही सिस्टम चला आ रहा था। हर तरह से जो भी कानून बनते हैं उससे निकलने का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बढ़िया वकील, अच्छे अच्छे वकील जो होते हैं, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अपराध दिया जाता है, वो देखिए निकाल लेते हैं, वो ढूंढ के कोई ना कोई काट निकाल लेते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कानून के तहत, इसमें ये सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसमें छोड़ना चाहिए। मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट ले जाएंगे, मतलब कई तरह से चीज़ें फ़ायदा ले जाते हैं। तो ये हमारे देश की व्यवस्था रही है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप खुद सोचिए पहले कि हम क्या उम्मीद करें अपने देश में। बहुत ज़्यादा तो ऐसे ही हमारे देश में फैलता गया, चीज़ें फैलती गई। तो आज वर्तमान समय में मुद्दा बन गया कि हम भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित है, ऐसा नहीं कि अनुचित है। ये भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। मुझे लगता है किसी को इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो सोचना चाहिए उसको कि यार दिक्कत क्या है, भारत का नाम भारत अगर हो जाए तो। भारत तो नाम है ही ना, ऐसा तो नहीं भारत नाम है नहीं कि हम जो है इंडिया जो है हटा के भारत नाम ऐड कर रहे हैं। भारत तो नाम पहले से ही है, ऐसा तो नहीं कि भारत नाम है नहीं। तो बस हम इंडिया को स्किप कर रहे हैं, वहाँ से मिटा रहे हैं उसे कि भाई अब इंडिया नहीं बोला जाएगा, अब केवल और केवल भारत बोला जाएगा। हम इतना ही तो कह रहे हैं, तो बुरा क्या है उसमें, आप खुद सोचिए पहले एक बार। तो मुझे लगता है कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए, बट इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए जरा सा भी, और सभी को इसमें साथ देना चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो। इसमें क्या दिक्कत है, भारत का नाम भारत होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ आज, और मेरा यही आज विजन था कि मैं आपको इस बारे में कुछ बताऊं, इस बारे में जो है कि आखिर क्यों ऐसा होता चला गया। हम 1000 वर्ष तक गुलाम थे, सभी जानते हैं ये चीज़। तो यार हमारी संस्कृति को खत्म करने का, हमारी सभ्यता को खत्म करने का कितना प्रयास किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं हो सकता है। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग फिर भी सोचिए, आज हमारी संस्कृति फिर भी बची हुई है, हमारी सभ्यता फिर भी आज बची हुई है। आज भी हम लोगों ने बचा के रखा हुआ है। इतनी बड़ी मेजोरिटी आज भी जो है सनातन धर्म को मानने वाली है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या इसे मिटाने की कोशिश नहीं की गई है? बहुत कोशिश की गई है। ना जाने कितने लोग को मारा काटा गया है, कितनी कहानियों का वर्णन है। बीज से काट दिया गया है, टुकड़े कर दिए गए हैं शरीर के, इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए। ये बातें किसी छुपी नहीं हुई हैं। तो किसी की महानता दिखा देना लाके अपने इतिहास में, अपने आप बड़ी अफसोसजनक बात है। ये कहना नहीं चाहिए, ये सब बातें मतलब कहने वाली बातें हैं यार, ये सब चीज़ें। मतलब आप खुद सोचिए, अपने दिमाग से खुद आप सोच कर देखिए हमारे यहाँ क्या किया गया। हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं को जो है कम तर दिखाकर विदेश से आए हुए आक्रांताओं को बेहतर दिखा दिया गया, उनकी व्यवस्थाओं को बेहतर दिखा दिया गया। ये दिखा दिया गया कि हमारे यहाँ के लोग बेवकूफ़ थे। लेकिन सोचिए, हमारे देश में जो है बताइए, प्रभु श्री राम जैसे लोग अवतार हुआ, भगवान ने स्वयं जन्म लिया। न जाने कितने महापुरुष हमारे देश में हुए, अनेक ऋषि मुनि जिनकी विद्वता का कोई बखान ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते आप उनके, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग। लेकिन सोचिए आप कितने लोगों का आप नाम जानते, कितने लोगों का वर्णन आपको मिलता है। और वजह बस यही है क्योंकि आपको अपनी धार्मिक शिक्षाओं से अलग कर दिया गया। आपको बस केवल महकाले ने जो व्यवस्था बनाई, शिक्षा व्यवस्था, उसमें आप पढ़ के रह गए। तो कहाँ से आपको जानकारी होगी। हमने अपना शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, हमने अपने पुराण पढ़ना छोड़ दिए, हमने अपनी गीता पढ़ना छोड़ दिया, जबकि गीता पूरे विश्व को दर्शन दे रही, पूरे विश्व को जो मार्गदर्शन दे रही है। पूरा विश्व उस पर शोध कर रहा है कि यार आखिर ऐसे कैसे कोई लिख दिया इतना साल पहले कि आज वही एज इट इज सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ उसका कोई मतलब ही नहीं है उसका। यहाँ पे कुछ कह दिया जाता है, तुरंत कह देते हैं भारत सेकुलर देश है, यहाँ पे सबको मानता है। लेकिन तो फिर सबको मानता है, सबको अपना धर्म मानने की भी मान्यता तो है, लेकिन उसे फॉलो नहीं करा जाता है। तो समस्या यहाँ पर है कहीं ना कहीं ना। तो मुझे लगता है कि भारत का नाम भारत ही हो, और भारत की जो प्राचीन विरासत है उसे यार फिर से बरकरार किया जाए, उसे फिर से वैसे ही रखा जाए, और फिर से उसे प्रमोट किया जाए, और जो चीज़ें दब गई हैं उसे फिर से ऊपर लाया जाए, लोगों तक पहुँचे। चलिए हम लोग नहीं जाने, लेकिन हमारे लोग की आने वाली पीढ़ियाँ तो जाने, उनको तो पता चले कि हाँ हमारे देश में ये था यार, हमारे देश में महाभारत थी, हमारे देश में रामायण जैसा
हुआ है, मतलब लोग जाने, तो हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण है, शास्त्र हैं, लोग जाने उनके बारे में, लोगों को बताया जाए, लोगों को मार्गदर्शन दिया जाए, स्कूलों में शामिल किए जाएँ ये सब चीज़ें, लोग जाने इसमें क्या दिक्कत क्या है लोगों को, इसमें ऐसा क्या सिखाया जा रहा है कि आपको जो कोई मतलब ऐसा कुछ सिखा रहा है कि आप जो कुछ गलत व्यक्ति बना के उभार देगा, तो किसी भी धर्म के हो, ऐसा क्या सिखाया जा रहा है इसमें? भाई फिर जिसको नहीं करना है वो बात, ऐसे क्या नहीं हो सकता है, ये तो सोचना चाहिए एक बार। तो मैं इसी बात में बात तो समाप्त करूंगा। ये मेरा प्रेजेंट ऑफ व्यू यही है इस समय वर्तमान में कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए, अदर नाम को स्किप कर देना चाहिए और सबको आदत डालनी चाहिए कि हम भारत को भारत ही कहेंगे। तो इसी बात पर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोग सोचिएगा, विचार करिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो इसी बात पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।